गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। रात को मैंने कपड़े धोए थे, रात नहीं कल शाम तक इतने धुल गए थे और ये सूख गए हैं। इनको मैंने उतारना है। एज़ यूजुअल सारे कपड़े ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए दोबारा धोने पड़ेंगे, लेकिन इनको मैं पहले उतार दूँ, फिर उसके बाद सफाई शुरू करती हूँ। झाड़ू उठाया हुआ है पहले से ही, लेकिन ये है कि ये ऊपर पड़ा हुआ था ना, इसलिए उठाया। तो अभी मैं फटाफट से इनको उतारती हूँ। हाँ, मैं इनको तय कर करके उतारूँगी क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इनको साथ साथ तय भी करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मौसम बहुत अच्छा है, देर है नहीं। अगर जल्दी होती है तो बंदा खींच के जमघटा बना लेता है और फिर नीचे जाके आराम से बैठ के फिर उसको एक घंटा लगा के फिर तय भी करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से तार से उतारते वक्त धूप नहीं है तो फिर आप जल्दी से इसको तय लगा सकते हो। इस तय का ये फ़ायदा होता है कि अगर इनको आप बाद में इस्त्री ना भी करो, इस्त्री करने का टाइम ना भी मिले, तो भी ये लगते नहीं हैं कि ये इस्त्री नहीं हुए हैं। तो कपड़े सारे तय हो गए हैं और अब इनको मैं नीचे ले जाके रख दूंगी और मैं अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट कर लूँगी। और ये लीजिए, मेरा टारगेट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि ये जो धुलाई हो चुकी है इसको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको मैं मेंटेन ऐसे रखती हूँ कि मैं एक दिन झाड़ू लगाती हूँ और दूसरे दिन जो है ना पोछा लगाती हूँ। डेली झाड़ू पोछा नहीं लग सकता है क्योंकि मैं वाहिद इस पूरे घर को संभालने वाली हूँ। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, ना ही मेरे साथ घर में कोई और है जो साथ काम करवाए। तो इसलिए मुझे इस तरीके से चलना पड़ता है कि मैं सारे कामों को टाइम दे सकूँ। तो टाइम जो है ना, असल चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। टाइम को बचाना यानी बचत करना, पैसे बचाना। टाइम इज़ मनी, असल मनी टाइम ही है। तो ये जो है, मैं यहाँ से अब सफाई तकरीबन एक साइड की तो करके आ चुकी हूँ और अब मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पोछा और झाड़ू दोनों एक ही दिन नहीं लगाती हूँ, वो इसलिए कि इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड किया हुआ है। सारे कामों के लिए मैंने एक घंटा दिया हुआ है और इस सारे कामों के एक घंटे के साथ साथ मेरा अपनी ज़ात के लिए भी मैंने एक घंटा इसमें रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा, कोई दूसरा बाहर से नहीं आएगा आपका ख्याल रखने के लिए। आपने खुद ही अपना ख्याल रखना है, तभी आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ख्याल है। तो इस सारी चीज़ों को मैं आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करती रहूँगी, कौन सा काम किस टाइम पे मैं करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो सफाई का पूरे दिन में एक घंटा है, जिसमें या तो झाड़ू होती है और या फिर जो है ना पोछा लगता है, डस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ मैं ये सारी सीढ़ियाँ साफ़ करूँगी और अपना फर्स्ट फ्लोर के दोनों कमरे और किचन और नीचे तक मैं सारी झाड़ू लगाऊंगी। और फिर कल जो है ना, कल मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी और कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कल क्या करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं डेली किचन को तो 2 घंटे देने पड़ते हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किचन का काम तो आपको पता है कि ज़्यादा ही होता है। तो उसमें बर्तन भी आ जाते हैं, वो भी मैं साथ साथ ही करती होती हूँ, मैं जमा नहीं रखती। तो इसलिए किचन के कामों में 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। और उसमें भी मैं टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि 2-3 काम मैं इकट्ठे लेके चलती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से मैं किचन के जो है ना कामों को मैनेज कर रही हूँ। तो अभी तो खैर क्लीनिंग के काम पे वो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, तो यही मैं अब आज इसी का जिक्र करूँगी। दूसरा, मैंने 1 घंटा दिया हुआ है कपड़ों को। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, कपड़े रोज़ नहीं धुलते हैं, लेकिन कपड़ों का काम अगर आप दिन में 1 घंटा करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अगर मैं कपड़े नहीं भी धोती हूँ ना, तो भी मैं हाथ से कुछ ना कुछ तो धोती ही हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो धोना ही पड़ता है। तो उसके साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है, जैसे रोटी के रुमाल हो गए हैं या और इस तरह की कोई ज़रूरी हो चीज़ हो गई, जानमाज हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हाथ से धोने वाली होती है ना, मैं उसको
डेली की किसी न किसी दिन पे रख लेती होती हूँ। और साथ में इस तरह से कबर्ड की सेटिंग, उस तरह से इस्त्री को टाइम देना। तो इस तरह से जो कपड़ों का काम है ना, डेली 1 घंटा मैं उसको भी देती हूँ। उसमें डिफरेंट काम मैं करती हूँ, सिर्फ धुलाई नहीं है, उसमें और भी बहुत सारा काम है। तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल माश की जो माश की दाल जो है, ये उल्टा मैंने नाम ले लिया। तो माश की दाल जो है ना, ये मैं जो बनाती हूँ ये बिल्कुल टिपिकल पठानों वाली स्टाइल में मैं बनाती हूँ, जैसे कि आपको पठानों के होटल पे भी मिलते हैं और भी होटलों में मिलते हैं। क्योंकि माश की दाल ऐसी दाल है जो आपको हर जगह मिल सकती है, 5 स्टार से लेकर ढाबे तक। और ढाबे वाले ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं और मैं इसको ढाबे स्टाइल में ही बना रही हूँ। ये वाइट कलर की बनेगी, इसमें रेड मसाला नहीं जाएगा, टमाटर भी नहीं जाएंगे। अगर आप इसको रेड बनाना चाहें तो आप इसमें टमाटर और लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी भी, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको जो है ना वाइट कलर में बनाना है। तो मैंने इसके लिए प्याज का तड़का लगाया है, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी, ताकि लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली ताकि ज़्यादा कलर ना आ जाए। और प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन भी किया है क्योंकि असल टेस्ट जो है ना वो प्याज का ही आता है, खुशबू आती है लहसुन से और टेस्ट जो आता है ना वो प्याज से आता है। तो इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी क्योंकि पहले मैं दाल को बॉयल कर चुकी हूँ। और ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनती है, सबकी फेवरेट है, घर में बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो जो चीज़ सब खाते हैं मैं समझती हूँ कि वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि वो वाकई टेस्टी बनी होगी, तभी सब पसंद कर रहे होंगे। तो चावलों की भी डिफरेंट डिशेस मैं बनाती हूँ और वो भी सब बहुत पसंद करते हैं, सभी कहते हैं कि चावल तुम बहुत अच्छे से बनाती हो। तो मैं आइंदा से कोशिश करूँगी कि मैं अपने चावलों की डिशेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।